close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. यूपी बोर्ड के सभी प्रिय छात्र और छात्राओं को अपनी मेहनत और अपनी लगन से जो सफलता प्राप्त की है, मैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूं। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। दूसरा है आपका भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। और तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसी प्रकार चौथा नंबर देखिए, चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। 8वां नंबर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। एक लास्ट आपका 9 विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो इसको हम लिख सकते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि जो निम्न है, पहला जनवरी, जून तथा जुलाई। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पहला नंबर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सॉल्यूशन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जनवरी के बाद आपका आता है जून तथा जुलाई। जे अक्षर मतलब है जनवरी, JANUARY, जून एंड जुलाई। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आपका है सेकंड पार्ट में आप ले भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें क्या है, अगर एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा
दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। अगर हम एक लेखक के व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली व्यक्त करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह क्या है? समुच्चय नहीं है। यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात समुच्चय नहीं है। तो इसको लिखना है, लिख दे रहे हैं। एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं होगा। आपको तीसरा नंबर देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो वही सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर है वही, तो हमको बता दे रहे हैं आपको। एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ होगा। अतः हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय भी नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। एक बल्लेबाज, इसका हम सलूशन बता दे रहे हैं। एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए वह बल्लेबाज श्रेष्ठ होगा। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बता सकते हैं। अतः संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। अब इसके बाद चौथा नंबर, आपका है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी बालकों का संग्रह, तो ये आपका क्या होगा? यहाँ कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अतः यह समुच्चय है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह क्या होगा? सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय होगा। यह समुच्चय होगा। इसको हम लिखना चाहते हैं तो लिख दे रहे हैं। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इसलिए यह एक समुच्चय है। पाँचवा देखिए यहाँ पे 5 नंबर, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 से कम कह रहा है, तो मान लेते हैं कोई समुच्चय A है, n मान लेते हैं, n =
100 से कम थे अर्थात 1 2 3 4 5 डैश डैश, फिर आपका 97, 98 और 99। ये देखिए इसमें क्या है, सुपरिभाषित सभी हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो लिखा हुआ है आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश 97, 98, 99, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है। यह संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए एक समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आप पहले का छठा भाग। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेखक जितनी भी उपन्यास लिखा होगा वो क्या है, सब सुपरिभाषित हैं, अर्थात ये क्या है आपका समुच्चय है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेखक द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, अतः यह एक समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। अब आप देखिए 7 नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए समपूर्णांक संग्रह क्या होता है आप जानते ही हो। मान लेते हैं इसको हम एक ना करके W कर देते हैं होल नंबर से, या इवन कर लो, इवेंस भी कर सकते हो। वहाँ पे हम W से कर दिए तो क्या हुआ, तो 2 4 6 8 डैश डैश, इस तरह से अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, इसको हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा, अतः यह एक समुच्चय होगा। अब इसके बाद हम 8 नंबर में चलते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी तो वही चीज़ है, ये क्या है, सुपरिभाषित है, इसको हम आसानी पूर्वक बता भी सकते हैं कि यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह भी समुच्चय होगा, यह भी क्या होगा, समुच्चय ही होगा। अब इसके बाद हम 9 नंबर देखते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हम देखिए, अब इसको हम पिछले क्वेश्चन में हमने बता चुका हूँ कि ये सब कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर नहीं हो सकता है, क्योंकि समूहों में, यहाँ लिख दें, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं।
शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है। खतरनाक स्पष्ट नहीं है। एक जानवर एक व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। अधिक खतरनाक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं हो सकता। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह एक समुच्चय भी नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 नंबर देखिए। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू तथा डज नॉट बिलोंग टू भरना है। भरिए। तो पहला देखिए आप लिखा है पहला नंबर 5 फिर डैश में लिखा है ए। सेकंड में लिखा हुआ है आपका 8 फिर डैश में लिखा हुआ है ए। फिर थर्ड में लिखा हुआ है आपका 0 डैश में ए। फिर फोर्थ में लिखा हुआ है आपका 4 डैश में ए। उसके बाद पाँचवा में लिखा है 2 डैश में ए। 6 में लिखा हुआ है 10 डैश डैश ए। अब देखिए तो देखिए ये 5 अगर समुच्चय ए में होगा तो इसमें आप अगर 5 इसमें होगा तो इसको भरिए बिलोंग टू। अगर नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस समुच्चय में देखिए 5 है तो इसको आप बिलोंग्स टू भर सकते हो। 8 इसमें देखिए है नहीं है 8 नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग टू का यूज कर लीजिए। 0 इसमें है नहीं है। जब 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू इसको भी यूज कर लीजिए। 4 इसमें है तो 4 है तो कोई बात नहीं 4 का आप बिलोंग्स टू कर लीजिए। 2 इसमें देखिए 2 है तो ए में तो है तो अगर तो हम बिलोंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। 10 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित उप समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए।
तो देखिए पहला लिखा हुआ है a बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है, और -3 इज लेस देन x लेस देन 7। तो इसको हम लिख सकते हैं रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि से, रोस्टर विधि से लिख सकते हैं क्या, एज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, -3 एक्स इज ग्रेटर देन -3 इज लेस देन 7। तब हम a बराबर लिख सकते हैं इसको हम, देखिए x की वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा, तो लिख दीजिए -3 से बड़ा क्या होगा आपका -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर रहा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसको हम लिखना है, तो लिख दीजिए b इज इक्वल टू 6 से कम कह रहा है, तो लिख दीजिए आप रोस्टर विधि के रूप में, एक 2 3 4 5, ये था इसका रोस्टर विधि। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका, तीसरा पार्ट देखिए आप, c इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ये एक समुच्चय है c इज इक्वल टू इतना। तो अब ऐसी बताना है आपको, एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है 8 है। तो अब आपको ऐसे बताना है, c इज इक्वल टू लिखना है। सोचिए आप, पहले हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 और 7 17 अर्थात 17, इतना लिखिए, c इज इक्वल टू 17। अब 2 से शुरू कीजिए, 2 6 3 5 4 4 5 माजिद 5 3 6 माइज 6 2, फिर उसके बाद 7 1, फिर 8 0। तो दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या 8 होगा। देखिए 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 है और मैं 0 0 में तो 8 है। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए तीसरा नंबर, चौथा है d इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य
संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 हो गया। इसके अलावा 7 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 9 तो भाज्य संख्या है, फिर 10 आपका भाज्य संख्या है। बस यही होगा इतना। डी बराबर 2, 3, 5 है। अब उसके बाद आप 5वां नंबर में आ जाइए। इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इसका। तो इसमें देखिए आप मान लेते हैं ई बराबर टी। देखिए एक बार लिखा है, ये 2 बार है तो एक का ही टी लिया जाएगा। आर देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा गया है तो 1 बार आर लिख लीजिए आप। आई 1 बार है तो आई 1 बार लिख लीजिए। जी है लिख लीजिए। ओ 2 बार है तो 1 बार ओ लिख लीजिए। उसके बाद एन लिख लीजिए यानी 1। फिर उसके बाद यम लिख लीजिए आप। उसके बाद आप लिख लीजिए ई, फिर आपका लास्ट में वाई। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब अक्षरों का संक्षिप्त रूप है। अब 6 नंबर देखिए आप। 6 नंबर लिखा है बेटर, एफ इज इक्वल टू लिखा हुआ है बेटर, BETTER। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। तो वही प्रकार फिर है आपका, वही नियम उसको लिखना है। एफ इज इक्वल टू, आप उसी को फिर लिख दीजिए। बी है 1 बार तो बी लिख लीजिए। ई 2 बार है तो ई 1 बार लिख लीजिए। टी डबल है तो टी 1 बार लिख लीजिए। फिर आर इसके बाद है। ये आपका संक्षिप्त समुच्चय है। संक्षिप्त समुच्चय इतना।